14 अप्रैल 1891 में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ महार जाति में एक बच्चा, जो आगे जाके विश्व नायकों में गिना गया। ये एक ऐसे नायक बने जिनकी प्रेरणा आज का समाज हर किसी को देना चाहता है। हम बात कर रहे हैं बाबा भीमराव अंबेडकर की। इनके पिता मिलिट्री में एक बड़े ऑफिसर थे, एक बड़े पद पर थे। क्योंकि ये महार जाति से थे, एक छोटी जाति से थे, मिलिट्री से इनको निकाल दिया गया। क्योंकि जो मिलिट्री में बाकी लोग थे वो ऊंची जाति के थे और इनको ऊंचे पद पर नहीं देखना चाहते थे। जातिवाद इतना था कि राजा रजवाड़े भी नहीं चाहते थे कि कोई छोटी जाति का व्यक्ति मिलिट्री में काम करे और ब्राह्मण या क्षत्रियों पर राज करे। उनका ऑफिसर नहीं बन सकता। मिलिट्री से निकाल देने के बाद बाबा भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी ने छोटे मोटे काम कर कर अपने परिवार का पालन पोषण किया। कुछ दुकान वाले तो उनको मजदूरी के लिए भी मना कर दिया करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी जो परछाई है वो उनकी दुकान पर पड़ेगी और उनकी दुकान दूषित हो जाएगी, कोई उनकी दुकान से सामान नहीं खरीदेगा। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी को अपना जीवन यापन करना था, अपने परिवार को पालना था। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी चाहते थे कि भीमराव अंबेडकर पढ़ाई करे और आगे जाकर एक बड़े अफसर बने। उन्होंने हर तरीके की कोशिश की और अपने पुत्र का, भीमराव अंबेडकर जी का, एडमिशन कराने के लिए एक छोटे से स्कूल में गए। और उस स्कूल में जाने के बाद उन्होंने वहाँ के जब अध्यापक से बात की तो वहाँ के जो अध्यापक थे उन्होंने कहा कि आपका बच्चा पढ़ तो सकता है, लेकिन यहाँ पर सारी ऊंची जाति के बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार छोटी जाति के बच्चों को नहीं था। उनके टीचर ने कहा कि आपका बच्चा पढ़ सकता है, लेकिन उसको गेट पर बैठकर पढ़ना होगा, वो क्लास के अंदर नहीं बैठ सकता। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी भी सहमत हो गए और उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र पढ़ना चाहिए, चाहे वो गेट पर बैठकर ही क्यों ना पढ़े। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी ने इस पर सहमति दिखाई और अध्यापक ने भी इस पर सहमति दिखाई। उसके बाद बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा ग्रहण करनी शुरू की। भीमराव अंबेडकर जी के जो अध्यापक थे ये इनके सबसे पहले अध्यापक बने और सबसे महत्वपूर्ण अध्यापक बने। जब ये क्लास में बच्चों को शिक्षा दिया करते थे तो सबसे ज़्यादा सवाल के जवाब बाबा भीमराव अंबेडकर दिया करते थे। इनके जो अध्यापक थे ये सोचा करते थे कि गेट पर बैठने के बाद भी ये बच्चा सारे सवालों के जवाब सही देता है, इसका मतलब ये बच्चा आगे जाकर कुछ ना कुछ बनेगा। भीमराव अंबेडकर जी के अध्यापक ऐसा सोचा करते थे और वो चाहते थे कि भीमराव अंबेडकर कुछ बने। भीमराव अंबेडकर जी के अध्यापक उनको समझाया करते थे कि आपको आगे जाकर कुछ बनना है, आपको शिक्षा ग्रहण करनी है, इन लोगों की बातों में मत आया करो। क्लास के बच्चे नहीं चाहते थे कि भीमराव क्लास के अंदर पढ़े, क्योंकि उन्हें पता था कि ये महार जाति का है, इसकी परछाई हम पर पड़ेगी तो हम दूषित हो जाएंगे। जो इनके शिक्षक थे वो काफ़ी चिंतित थे, अगर ऐसे ही रहा तो ये बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। उन्होंने सब बच्चों को डांटना शुरू किया, उनको समझाया, लेकिन कोई भी नहीं मानना चाहता था, क्योंकि वो छोटी जाति से थे। ये छोटी जाति का जो जहर था ये समाज में घुल चुका था। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जो अध्यापक थे इन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, उसको शिक्षा लेनी चाहिए। तो उन्होंने अपना सरनेम, जो उनका सरनेम था, उनका पूरा नाम कृष्णा केशव अंबेडकर था, उन्होंने अपना सरनेम यानी कि अंबेडकर भीमराव को दिया। भीमराव का नाम फिर भीमराव अंबेडकर पड़ा। भीमराव अंबेडकर जी के जो अध्यापक थे इन्होंने सबको समझाया कि अब ये मेरे ही कुल का है, अब ये भी अंबेडकर है और ये बाकी सभी शिष्यों की तरह पढ़ाई करेगा और इसको भी उतना ही अधिकार होगा। लेकिन जो क्लास में बच्चे थे वो नहीं मानते थे कि ये अब ब्राह्मण हो गया है। उनका यही कहना था कि ये महार जाति का ही है, ये महार जाति में पैदा हुआ है, ये अछूत है। भीमराव जी के जो अध्यापक थे ये सोच में पड़ जाया करते थे और बोलते थे कि देखिए, अगर आप भीमराव को अगर कुछ बोलेंगे इसका मतलब कि आप मुझे कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि अब ये मेरे पुत्र समान है और मेरा सरनेम और भीमराव का सरनेम समान है। लेकिन जो भेदभाव था, जो समाज के अंदर छोटी जाति और बड़ी जाति का भेदभाव था, वो हमेशा के लिए बन चुका था। स्कूल की शिक्षा खत्म होने के बाद इनके अध्यापक ने इनको बुलाया और कहा कि आपको आगे भी शिक्षा ग्रहण करनी है, और इनको सायाजी महाराज के पास भेजा, कहा कि वो आपकी सहायता करेंगे। जब भीमराव अंबेडकर सायाजी महाराज से मिले तो उन्होंने अपनी पूरी कहानी उनको बताई और सायाजी महाराज ने उनकी सहायता की। सायाजी महाराज ने उनको सरकारी
स्कॉलरशिप इनको दिलाई और इनको मुंबई भेजा आगे स्टडी करने के लिए। मुंबई जाकर इन्होंने इंटर बीए और पॉलिटिकल साइंस ये सब इन्होंने किया। उसके बाद ये न्यूयॉर्क गए। न्यूयॉर्क जाकर इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास्टर डिग्री अपनी ली। मास्टर डिग्री करने के बाद ये न्यूयॉर्क से लंदन गए। लंदन जाकर इन्होंने एमएससी की। एमएससी के बाद इन्होंने लॉ किया। उसके बाद इन्होंने डॉक्टरेट किया और भीमराव अंबेडकर जी के नाम के आगे तभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगना चालू हुआ। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भीमराव अंबेडकर सयाजी महाराज के पास आए और उनसे कहा कि अब आप मुझे कोई कार्य बताइए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। उसके बाद सयाजी महाराज ने इनको मिलिट्री सेक्रेटरी की जॉब दिलाई। मिलिट्री सेक्रेटरी की जॉब इनको मिली और जब ये मिलिट्री सेक्रेटरी की पोस्ट पर थे तो वहाँ पर जो पियून हुआ करते थे, जो वहाँ पे छोटे दर्जे के जो वहाँ पे एम्प्लॉइज़ थे, वो इनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया करते थे। वो कहते थे कि तुम बड़ी पोस्ट पर आ गए हो लेकिन तुम हो एक छोटी जाति के। भीमराव अंबेडकर जी को पता चल चुका था कि शिक्षित होने से ये जातिवाद का जहर नहीं मिटेगा, इनको कुछ ना कुछ करना होगा। इन्होंने सभी जाति के लोगों को, जो छोटी जाति के लोग थे, इनको संगठित होने के लिए कहा, आपस में जुड़ने के लिए कहा कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़िए। जो आपको अधिकार नहीं मिल रहे हैं उन अधिकारों के लिए आपको लड़ना होगा। कोई भी आपके लिए लड़ाई नहीं करेगा, आपको खुद को लड़ना होगा और आपको अपने अधिकार लेने होंगे। लेकिन जो छोटी जाति के लोग थे ये नहीं समझना चाहते थे, क्योंकि इनको लगता था जो समाज में चलता हुआ आ रहा है वही सही है। एक तरीके से वो इन चीज़ों को रिवाज समझने लगे थे कि ये रिवाज है और ये रिवाज चलते रहेंगे, हमारे पूर्वजों ने भी ऐसा किया था और हम भी ऐसा ही करेंगे। भीमराव अंबेडकर उनको समझाते कि आपको मंदिर में जाने का भी अधिकार नहीं है, आप मंदिर में नहीं जा सकते हो, आप कुएं में से पानी नहीं भर सकते हो, कुएं में अगर आपकी परछाई चली गई तो वो पानी नहीं पीते हैं, आप नदी का पानी भी नहीं पी सकते हो क्योंकि वो पानी दूषित हो जाएगा अगर आप पानी पिएंगे। ऐसी सब चीज़ों को आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो? ऐसी बातें भीमराव अंबेडकर जी ने छोटे तबके के समाज को सिखानी चालू करी और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। भीमराव अंबेडकर जी का सबसे पहला प्रयास 1920 में हुआ। इन्होंने ऑल इंडिया डिप्रेशन क्लास फाउंडेशन चलाई इन्होंने, और उसमें इन्होंने लोगों को एक तरीके से संगठित होने के लिए, एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित किया। उसके बाद इन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकर्णी सभा इन्होंने बुलाई और उसमें सभा में सभी छोटी जाति के लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किया। लेकिन सबसे ज़्यादा कामयाबी इनको महार आंदोलन में मिली। महार आंदोलन में काफ़ी लोग इकट्ठा हुए और महार जाति के जो लोग थे इन्होंने भीमराव अंबेडकर जी की बातों को मानना शुरू किया। और जो महार आंदोलन था इसमें भीमराव अंबेडकर जी ने कुएं में से पानी भरना, मंदिर में प्रवेश और नदियों पे से पानी पीना या फिर नदी के पानी में नहाना, ऐसी अधिकार छोटी जाति के लोगों को दिलवाए। भीमराव अंबेडकर जी यहीं नहीं रुके। इन्होंने 1927 में बहिष्कृत भारत पत्रिका जारी की। उस समय जो मीडिया का साधन था सिर्फ पत्रिका थी। इन्होंने अपनी खुद की पत्रिका बनाई और उसमें समाज में हो रहे भेदभाव को लिखना शुरू किया और पूरे भारत में अपनी पत्रिका को प्रकाशित किया। इस पत्रिका को प्रकाशित करने में सयाजी महाराज ने भी इनकी सहायता की। इस पत्रिका से पूरे भारत में लोगों को ये पता लगने लगा कि कोई है जो छोटे समाज के लोगों के लिए लड़ रहा है, उनको अधिकार दिलाना चाहता है। एक बार कुछ मजदूर तबके के लोग इनके पास आए और इनको बताया कि हमारे साथ भी शोषण हो रहा है, हमें अछूत माना जाता है और किस तरीके से हमारा शोषण होता है। तो भीमराव अंबेडकर जी ने इनके लिए एक पार्टी बनाई जिसका नाम स्वतंत्र श्रमिक पार्टी था। इन्होंने उनको अधिकार दिलाने के लिए भी कहा कि हम आपको भी अधिकार दिलाएंगे और आपकी साथ जो शोषण हो रहा है वो मैं अपनी पत्रिका में प्रकाशित करूंगा। 1930 में जब गोलमेज सम्मेलन हुआ तो रैमजी मैकडोनल्ड जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उनके सामने अंबेडकर जी ने एक पेशकश की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राज्य बटे हुए हैं, जिस तरीके से पंजाबियों के लिए पंजाब राज्य है, गुजरात के लोगों के लिए गुजरात है, उसी तरीके से हमारे लोगों के लिए भी एक राज्य होना चाहिए। जिस पर गांधी जी ने अपनी नाराज़गी जताई और आमरण अनशन पर बैठ गए। उस अनशन पर बैठने के बाद जो भीमराव अंबेडकर जी थे ये विवश हो गए। इन्होंने जो प्रस्ताव था वो उन्होंने वापस ले लिया। इसके बाद गांधी जी के साथ इन्होंने एक समझौता किया जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। 24 सितंबर 1932 में ये समझौता हुआ जिसमें भीमराव अंबेडकर जी ने कुछ शर्तें
गांधी जी के समक्ष रखी, जिसमें पहली शर्त थी कि जो शोषित, दलित, पीड़ित जो लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो आदिवासी हैं, इनको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए और इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इनको आरक्षण मिलना चाहिए। गांधी जी ने इनकी सभी शर्तों को एक्सेप्ट किया, लेकिन जो भीमराव अंबेडकर जी थे, इनको पता था ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है और हो सकता है ये आगे जाकर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म भी हो जाए। इसलिए इन्होंने एक अनुसूचित जाति संघ बनाया, जिस संघ के अंदर जितने भी पीड़ित, दलित और वंचित लोग हैं उनको सहायता देने का कार्य किया जाएगा। जब भीमराव अंबेडकर जी को संविधान लिखने का कार्य दिया गया तो इन्होंने 1947 में जब ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था के सामने अपने संविधान को पेश किया तो वो भी हैरान हो गए कि इस तरीके का संविधान भारतीय लोग कैसे लिख सकते हैं। इतना विस्तृत संविधान कि उसमें जो ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था थी एक भी कमी नहीं निकाल पाई। जो भीमराव अंबेडकर जी थे, इन्होंने अपने संविधान के अंदर अनुच्छेद 17 में छुआछूत पर भी रोक लगाई, ताकि आगे जाकर किसी तरह के किसी भी धर्म में भेदभाव ना हो, किसी तरह की छुआछूत की कोई व्यवस्था ना हो। भीमराव अंबेडकर जी जो थे ये जानते थे कि जो छुआछूत का समाज बन चुका है ये अब मिटने वाला नहीं है। इन्होंने 1950 में बौद्ध धर्म अपनाया और इनके साथ लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया, और ये एक ऐसा धर्म परिवर्तन था जो समाज में इतिहास बन गया। भीमराव अंबेडकर जी ने समाज को उठाने के लिए इतने सब कुछ कार्य करे। आप सभी लोगों को क्या लगता है ये किस तरीके के नायक थे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।